बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक तो वो पार्ट काफ़ी लेंथी है, 4 मार्क्स के चांसेस हैं, और रेडिकल एक्सप्रेशन ही जो है या रेडिकल इक्वेशन जो है वो डबल टर्म्स पे आ रही है। और प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में क्या फर्क है, स्टेप वही है, प्रीवियस वीडियो में भी आप देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1.4। इसमें आप देखिएगा x प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट इक्वल x प्लस 6 स्क्वायर रूट। इसमें 2 टाइम्स स्क्वायर रूट है। इसका मतलब यह है कि आपको स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आपको 2 टाइम जो है वो स्क्वायर लेना पड़ेगा। एक तो ये अपने जहन में ले आइएगा। फिर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के बाद ही जब आप इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्वाड्रेटिक के बाद उसके जो मेथड है उसको आपने सॉल्व करना है और एक्सट्रेनियस रूट तक पहुंचना है आपने। नंबर 1, टेकिंग अ स्क्वायर बोथ साइड। यहां भी स्क्वायर, होल स्क्वायर लिया, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड ऑफ फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x प्लस 6 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायरिंग कैंसिल हो गए स्क्वायर रूट के साथ, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ। अब बेटा कैंसिल कर दीजिएगा, इसको इसके साथ कैंसिल कर दीजिएगा। नाउ x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस 2, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, x प्लस 6, x प्लस x likewise term, that is a 2x, minus 2 plus 1, that is a minus 1, plus 2. Now x square likewise term, minus x and minus 2 equal to x plus 6, वैसे का वैसे ही आपने लगा। नेक्स्ट पे है 2x minus 1। कहीं इस minus 1 को इस 2 के साथ ऐड नहीं कर देना, इसकी टर्म जो है 2 के साथ ये तमाम वेरिएबल मौजूद हैं। नाउ 2x और माइनस 1 को आप शिफ्ट कर दें राइट साइड पर। आपने सिर्फ याद हो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि सब्जेक्ट बनाना है आपने रेडिकल टर्म को। इन दोनों को उठा के साइड पे ले जाएं, राइट साइड पे शिफ्ट किया तो इनके साइन चेंज कर दीजिएगा प्लीज। 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस x दिस वन एंड माइनस 2, x प्लस 6 माइनस 2x एंड प्लस 1। इनको आप सॉल्व करें तो ये 7 माइनस x है, माइनस 2x प्लस x that is a minus x and plus 6 plus 1 that is a 7। टेकिंग स्क्वायर, आप देख लें एक स्टेप में आपने इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। स्टेप 1 में आप चाहे इसका नाम रख लें, that is स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पे आपने अगेन इनका आपने स्क्वायर लेना। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन इसमें चूंकि स्क्वायर रूट नहीं था, इसका स्क्वायर लीजिएगा। अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज माइनस 14x। इनको एक साइड पे लेके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिएगा। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर, दिस वन माइनस 4x plus 14x that is a plus 10x, this one is a plus x, minus 8 and minus 49 दोनों नेगेटिव साइन, minus 57 इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसके आप मिड टर्म ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं हो सकता। रीजन ये है
कि जब मैं यहां 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वेरी नेक्स्ट स्टेप पे ही जो है वो 29 आ जाएगा, यानी कि प्राइम नंबर आ जाएगा। तो यहां फैक्टर बनाने थोड़े से मुश्किल होंगे, बल्कि यहां तो नामुमकिन है। आप एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेट कीजिए, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू -57। और ये एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट whole over 2a. Feed all the values are mentioned above. A equal to 3, b equal to 10 and c equal to -7. Now minus 10 and minus 57 minus 10, 10 2 times that's 100, minus plus 4 multiplied by 3 multiplied by 57, that is 684। ऐड कर लीजिए 784। 784 को आप स्क्वायर रूट ले लें, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है ये 28 का। अब यहां स्प्लिट कर दीजिएगा टू रूट्स में, -10 प्लस 28 होल ओवर 6 -10 minus 28 whole over 6 और दिस वन। पहले एक रूट को चलाएं, -38 over 6, आप इसे 2 पे सिंप्लीफाई करें तो -19 over 3, दैट्स द नंबर 1। इसे नंबर 1 दे दें। अभी हमने ये चेक कर लीजिएगा, दिस वन इज द नंबर 1। नंबर सेकंड प्लस 28 एंड -10 दैट इज 18। 18 को 6 पे डिवाइड कीजिएगा, दैट x इक्वल टू 3। नाउ डन योर स्टेप नंबर सेकंड एंड थर्ड। इसे थर्ड कर लेते हैं ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमैटिकली तौर पर आप समझ लें। नाउ स्टेप नंबर 4, दैट इज अ क्रूशियल स्टेप। ये बात का मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये क्या चेक करना जरूरी होता है, इस पे हम लोग फेड अप हो जाते हैं। जब आ गया तो बस ठीक है, लेकिन प्लीज इस क्वेश्चंस की खूबसूरती ही यही है कि आपने एक्सट्रीनियस चेक करने हैं, यानी कि एक्सट्रीनियस कोई ऐसी रूट है जो इससे बाहर लाई करती है, जो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही इक्वेशन को। पहले थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं पार्ट। -19 over 3 आपके जो गिवन क्वेश्चन है या जो इक्वेशन गिवन है उसमें जहां जहां x है वहां वहां आपने -19 over 3 फीड कर दें। ये देखें यहां x -19 over 3, यहां भी x को मैंने रिप्लेस किया -19 over 3, यहां भी x को रिप्लेस किया गया -19 over 3। एलसीएम लिया गया, यहां भी एलसीएम, यहां भी एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, एलसीएम 3 आ गया तो -16 over 3 स्क्वायर रूट आ गया। यहां भी प्लस -25 over 3 स्क्वायर रूट आ गया, यहां -1 over 3 स्क्वायर रूट आ गया। अब यहां से टू स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अराइज होते हैं। नंबर पहला ये है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है तो रूट जो है वो आपकी कॉम्प्लेक्स हो। इफ यू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स में आपने चैप्टर नंबर 2 किया था कि -1 स्क्वायर रूट जहां भी आए दैट इज इक्वल टू आयोटा, और आयोटा जो है वो डेफिनेटली आपको एक रूट जो मिलेगी वो कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगी। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स में घुस ही गए हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही को उसकी रूट्स को इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम रियल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमने ये देखना है कि आया कि बोथ साइड भी इक्वल हैं कि नहीं। अब यहां से मैंने यहां लिख दिया है इम्पॉसिबल, लेकिन डेफिनेटली इसमें पहला मेरा सिनेरियो जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में था कि ये कॉम्प्लेक्स रूट आएगी। अगर आप इन केस के अगर आप देखना चाहते हैं कि आया ये बोथ साइड इक्वल हैं कि नहीं कॉम्प्लेक्स के लिहाज से भी, तो वेल एंड गुड। ये -16 over 3 को आप -16 over 3 को हम इस तरह कर लेते हैं, -1 स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं, 16 स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं और √3 अलग कर लेते हैं, तो ये बन जाता है 4 iota over 3 √3, बिकॉज आयोटा -1 स्क्वायर रूट दैट्स आयोटा।
तो ये आ जाता है 4 आयोटा ओवर 300, यानी कि यहां हम लिख लेते हैं 4 आयोटा ओवर 300 प्लस इसी सिस्टमैटिक को हम सिस्टमैटिकली आगे बढ़ाते हैं तो ये प्लस बनता है 5 आयोटा ओवर 300। -1 को अलग कर लीजिएगा और ये आ गया, और लास्ट वन में जो बना है वो इक्वल बनता है, वो आ गया है आपका आयोटा ओवर 300। तो ये देख लें, ये 9 आयोटा बनता है और यहां सिंगल आयोटा, तो डेफिनेटली जो है ये इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये एक्सट्रीनियस रूट मिल गया। सेकंड, इसको सिर्फ आपने कंसेप्चुअल ज़हन में रखना है। नाउ x इक्वल टू 3। अब 3 की किस्मत का फैसला हम करने लगे हैं। दोबारा आप ओरिजिनल इक्वेशंस लें, x प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 6 स्क्वायर रूट, फीड करें जहां जहां x है वहां 3 फीड कर दें। 3 प्लस 1, 3 माइनस 2 एंड 3 प्लस 6। 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट, दैट्स अ 4 स्क्वायर रूट, 1 square root and 9 square root. Both side 4 square root, that's a 2, 1 square root equal to 1. तो both side अगर हम प्लस माइनस को निगलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि both side जो है वो रेडिकल साइन है, तो both side हमें इक्वल साइन मिल रहा है, यानी कि 3 इक्वल टू 3। इसका मतलब है 3 जो रूट हमने अभी फाइंड आउट की वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो योर सिंगल सोल्यूशन इज 3। तो ये इस तरह एक पार्ट है थोड़ा सा मैं कह लूं लेंथी है, लेकिन क्योंकि आपने 4 मार्क्स में जाना है और अपना पेयर सेकंड चैप्टर के साथ मुकम्मल करना है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस लास्ट में करते हैं। एक आधा पार्ट और हम देख लेते हैं इसका। एक्सरसाइज 1.4, इसमें पिक करने का मतलब दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट भी है जो बाकी पार्ट हैं। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है, 4a प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इक्वल टू a स्क्वायर रूट। रेडिकल इक्वेशन, 2 टर्म्स पर रेडिकल साइन, तो इसका मतलब है 2 टाइम आपने इसका स्क्वायर लेंगे तो रेडिकल से जान छूटे। नाउ नंबर 1, स्टेप नंबर 1, टेकिंग स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, a स्क्वायर रूट और b स्क्वायर रूट, होल a b स्क्वायर रूट है, इट इज द लॉज ऑफ इंडेक्स, एंड a स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। अब इनमें स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिएगा। करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आई, 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स माइनस 2, 4a इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा टर्म्स में, तो 4a स्क्वायर माइनस 4ax, फिर x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, टर्म में जो मौजूद है ax माइनस एक्स इक्वल टू a, स्क्वायर रूट वैसे का वैसे मौजूद है, प्लस x माइनस एक्स से कैंसिल कर दीजिएगा, 4a प्लस a 5a माइनस 2, 4ax नेगेटिव प्लस ax माइनस 3ax एंड माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a। कोशिश ये करें, बार बार मैं कह रहा हूं कि रेडिकल टर्म्स को आपने या रेडिकल एक्सप्रेशंस को आपने हमेशा सब्जेक्ट बनाना है, तो लिहाजा उस रूल के तहत 5a को राइट साइड पे माइनस 5a लिख लिया जाता है। a माइनस 5a दैट्स माइनस 4a, ये माइनस 2 इस माइनस 4 से डिवाइड होने के बाद आपको जो रिजल्ट देगा वो 2a है, और इसको हमने नहीं डिस्टर्ब किया। ये रेडिकल एक्सप्रेशन 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर। स्टेप नंबर 2, टेकिंग स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर लीजिएगा, इसका स्क्वायर रूट मैंने कैंसिल कर दिया, और 2a का जब आप स्क्वायर लेंगे यहां तो वो 4a स्क्वायर आएगा। ये 4a स्क्वायर,
ये 4a² से कैंसिल हो गया, या आप इसे लेफ्ट साइड पे लेके नेगेटिव कर लीजिएगा तो वो माइनस और प्लस एक दूसरे से कैंसिल करते हैं, या अगर दरमियान में इक्वल हो और लाइकवाइज टर्म हो और सेम साइन रखती हो तब भी आप कैंसिल कर दें और एक स्टेप को आप सेव करें। -3ax minus x square equal to 0. This one is the step number 3. माइनस आप इसके फैक्टर बना लीजिएगा, कॉमन देख लीजिएगा, -x कॉमन आ रहा है। जब आप माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो दोनों को साइन पे चेंज करें। अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेना चाहते तो तब भी हमारे कोई ऐसा इतराज नहीं है, तो यहां और यहां माइनस आ जाएगा, इसमें रूट के साइन में कोई फर्क नहीं आएगा। नाउ -x इक्वल टू 0 होगा या 3a प्लस x इक्वल टू 0 होगा। -x को राइट पे ले जाएं और x को 0 को लेफ्ट पे ले जाएं, या माइनस कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिएगा। सेकंड और सबसे आसान काम यही है कि सिंगल टर्म है और आप इसका साइन कॉमन लेके उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि x इक्वल टू 0। यहां x फाइंड आउट करें, x इक्वल टू -3a। रिमेंबर वेरिएबल आपने फाइंड आउट करना है, a नहीं। तो यहां आपके पास दो रूट्स आ गई, एक x0 है। लास्ट में बात याद रखिएगा, यहां x से कैंसिल करने के बाद उसे रूट को जाया नहीं कर देना। मैंने अपना एक कॉम्प्रिहेंशन तौर पर मैंने एक लेक्चर आपको दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में और फैक्टराइजेशंस में है। बहरहाल आपने x को कॉमन ले लीजिएगा ताकि एक रूट आपकी डिस्टर्ब ना हो। ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3a आ गया। अब आपने 1 बाय 1 स्टेप नंबर 4 में एक्सट्रीनियस के लिए आपने चेक करना है ओरिजिनल एक्सप्रेशंस में, इक्वेशन में। जहां x है वहां आपने 0 फीड करना है और जहां x है वहां आपने -3a फीड करना है और चेक करना है कि बोथ साइड इक्वल आती हैं कि नहीं आती। अभी मेरे साथ साथ रहिएगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, एक टेक्निकल पॉइंट हम लास्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल हमने ax को 0 फीड किया तो ये 0 हो गया, 4a स्क्वायर रूट माइनस ये 0 था, खाली स्क्वायर रूट a है और इक्वल टू a, 4a स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया और 2a स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर रूट में से 1a स्क्वायर रूट जो है वो आपने सब्ट्रैक्ट किया तो a स्क्वायर रूट आया। तो बोथ साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड है, इक्वल आई, तो लिहाजा x इक्वल टू 0 एक्सट्रेनियस नहीं है, आपके सॉल्यूशन में आ गया। नेक्स्ट पे है, अब इसे और से देखें, दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन लिखें। अब x की जगह अब आपने यहां -3a फीड करना है, -3a। जहां जहां x है वहां वहां आप -3a फीड कर दी। प्लस माइनस माइनस 4a माइनस 3a a स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 4a प्लस 3a डेट्स 4a स्क्वायर रूट इक्वल टू a स्क्वायर रूट। 4 स्क्वायर रूट को 2 कर लें और a स्क्वायर रूट को अलग कर लें। अब a स्क्वायर रूट माइनस 2a स्क्वायर रूट डेट्स माइनस a स्क्वायर रूट, और यहां जो है वो a स्क्वायर रूट आ रहा है। अब यहां आपने आपका नॉलेज क्या कहता है, आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप ये देखें इनके इंडेक्स सेम है, इसमें प्लस और माइनस दोनों हैं, इनमें भी माइनस शामिल है, तो इसमें चांसेस जो हैं सेटिस्फेक्शन के बहुत ज्यादा है। अगर सेम इंडेक्स हो और प्लस और माइनस होते हो तब मैथमेटिशियन इस रूट को सेटिस्फाई करते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने यहां एक प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाया था और फिर मैंने कहा था कि नेगेटिव जो है वो इससे सेटिस्फाई नहीं होता। आप गौर से प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें इनके साथ जो है वो स्क्वायर रूट नहीं था, इन दोनों के इंडेक्स जो है वो इक्वल नहीं थे। अब यहां जैसे ये प्रॉब्लम आ गई है तो इस सिलसिले में आप रूट जो है वो सेटिस्फाई है, तो लिहाजा आपका सॉल्यूशन जो है
वो -3a भी शामिल है। इस स्टेप को आपने गौर से देखना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। हो सकता है को अपकमिंग लेक्चर में इस पे हम और बहस करें। तो बस जो चीज मैंने आपको समझाई है उसको जरूर ज़हन नशी कीजिए। तो रेडिकल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो 0 और -3a है। नेक्स्ट हम रेडिकल इक्वेशन या इरेशनल इक्वेशन का हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। यहां आपको लीनियर ही से वास्ता पड़ा है, प्रीवियस लेक्चर में भी था। लास्ट लेक्चर में हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक जो है वो रेडिकल साइन के अंदर होगा। हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, एक स्टेप बढ़ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक पार्ट मैंने आप पे छोड़ा है, एक एग्जांपल्स भी है, प्लीज इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इट्स ऑल अबाउट टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।